हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपका विनय। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो बढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू रखते हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। अब तक हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक, बाइनोमियल थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सारे थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग, आपको पता होगा पिछली क्लास में मैंने कहा था कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ स्पेशल केसेस रिमाइंडर निकालने के, और ये हम लोगों की आज रिमाइंडर की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद भी लगभग अभी नंबर सिस्टम कुछ 4 या 5 क्लासेस का बचा हुआ है। उसमें हम लोगों के थोड़े छोटे 3-4 टॉपिक्स अभी बचे हैं। कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक हम लोगों का इसके बाद बचा है एपी का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स की। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नंबर ऑफ रूल्स, और इसके अलावा फ्रैक्शंस के हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो फ्रैक्शन को पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक हम लोगों के अभी बचे हुए हैं इस क्लास के बाद। तो इनको भी हम बारी बारी एक एक करके देखेंगे। लेकिन इसके बाद मैं सोच रहा हूँ, जैसा आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं। और दूसरा CHSL 10+2, इसका नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ चुका था और इसके पेपर अगस्त में आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको यूपी पुलिस और CHSL इनके PYQs एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनका एक क्लास रखी जाए। तो अगर हम इनको स्टार्ट नहीं करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि CHSL और यूपी पुलिस का आपको PYQs कराएं। इससे क्या होगा, जो बच्चे यूपी पुलिस या CHSL में जाना चाहते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारा लेवल क्या है, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और हमें कितनी मेहनत की आवश्यकता है। तो हो सकता है इस क्लास के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में CHSL के PYQs स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक रिमाइंडर का स्पेशल केसेस। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 16 की पावर 1 प्लस 16 की पावर 2 प्लस 16 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 16 की पावर 50, और इसको हमें डिवाइड करना है 6 से। इसको करने से पहले कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम 4 की पावर n और इसको हम 6 से डिवाइड करें, 4 की पावर n, 4 की पावर कुछ भी हो और उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज 4 आएगा। देखिए, अगर 4 की पावर हम रखते हैं यहाँ पर 2 और इसको डिवाइड करते हैं 6 से, क्या होगा? 4 की पावर 2 16 और डिवाइडेड बाई 6, 6 कम 6 और 6 से 2 बार 12 निकल जाएगा। कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा आपका 4। आप रखिए 4 की पावर 3 और डिवाइड करिए 6 से। तो 4 की पावर 3 कितना होता है? 4 की पावर 3 होता है 64 और इसको डिवाइड करिए 6 से। 6 से 10 बार 60 इसमें से निकल जाएगा, 6 दहम 60, 60 निकल गया, कितना बचा? 4। आप 4 की पावर कुछ भी रखिए, आप रखिए 4 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा? और डिवाइड करना है इसको 6 से, तो 4 की पावर 4 256 और इसको डिवाइड करिए 6 से। 6 से गया ये, 6 चौक 24, 1 बचा और 6 दूनी 12, 12 इसमें से निकल गया, फिर कितना बचा? फिर आपका रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो कहने का मतलब ये है 4 की पावर n, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा हमारा कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 4। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 16 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 4 की पावर 1। यहाँ से ये भी निकल जाएगा 12, तो कितना बचेगा? 4 की पावर 2 प्लस ये बचेगा 4 की पावर 3 प्लस सो ऑन, और ये बचेगा प्लस 4 की पावर 50। फिर इसको डिवाइड करना है 6 से। आप देखिए ये 4 की पावर 1, फिर हर बार आप इनको सॉल्व करिए या जोड़िए, हमेशा रिजल्ट आपका रिमाइंडर में कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब देखिए 4 की पावर 1 कितना रिमाइंडर? 4, 4 की पावर 2 कितना? 16, अभी मैंने किया।
रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से भी 4, फिर यहाँ से 4 की पावर 3 64, रिमाइंडर कितना आएगा 4, फिर ऐसे ही करते करते हर बार कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4, और सबको जोड़ने के बाद भी जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी देखिए, इससे पहले इसका भी एक कंसेप्ट क्या कहता है, p-1 अपॉन p, और यहाँ पर p-1 क्या है, ये है टाइम्स का मतलब कितनी बार, और ये p है यहाँ पर क्या, प्राइम नंबर। अगर ऐसा केस बनता है तो रिमाइंडर हर बार कितना आएगा, रिमाइंडर हर बार आएगा आपका 0। क्या मतलब हुआ, p यहाँ पर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो संख्या एक प्राइम नंबर है, आप देखिए यहाँ पर 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ऊपर क्या होना चाहिए, p-1, यानी कि अगर यहाँ पर प्राइम 19 है तो यहाँ पर p-1 कितना होना चाहिए, 18 टाइम्स एक ही नंबर टाइम्स सेम नंबर रिपीट। आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा हुआ है 66666 कितनी बार, ये लिखा हुआ है 18 बार। यहाँ पर प्राइम नंबर कितना है 19, और कितनी बार हमें लिखना है सेम नंबर 18 बार, तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 3, आप देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर कितना है 29, तो 29 से एक कम कितना होगा, 29 से एक कम कितना होगा 28। इसका मतलब 28 टाइम्स अगर कोई सेम नंबर ऊपर है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। देखिए 999 कितनी बार लिखा है, 28 बार, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। हमको दिया 777 92 टाइम्स और नीचे है 19, तो 19 क्या है, 19 एक प्राइम नंबर है। अब अगर यहाँ पर 18 टाइम्स कोई सेम नंबर होता तो रिमाइंडर कितना आता, रिमाइंडर आता 0, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 92 टाइम्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 18 के सेट बनाने पड़ेंगे, मतलब ये 7 7 7 18 बार तक तो निकल जाता, रिमाइंडर कितना आता 0, फिर इसी तरह आगे 18 बार तक ये फिर निकल जाता, रिमाइंडर कितना आता 0। इसका मतलब 18 कितनी बार निकल जाएगा, तो 18 गुणे अगर हम करें 5 तो ये होता है 90। इसका मतलब 7 7 7 अगर 90 टाइम्स होता तो रिमाइंडर कितना आता 0, लेकिन कितनी टाइम्स है ये 92 बार, तो हमारा कितना बचा, हमारा 7 और 7 2 बार बच गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 टाइम्स जो 7 7 7 लिखा होता वो रिमाइंडर हमको कितना देता, वो रिमाइंडर हमको देता 0, लेकिन ये 2 7 और 7 2 बार बच गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 7 और 7 को 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सिंपल सा 19 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 19 चक्को 76, मतलब इसमें से 76 निकल जाता, रिमाइंडर कितना बचता, रिमाइंडर आपका बचता 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सेम इसी पैटर्न पे है ये भी, क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए 31 डिवाइड हमको करना है 31 से, 31 क्या है, एक प्राइम नंबर। अब ऊपर क्या होता, अगर 31 से एक कम, 31 से एक कम 30 बार ये 999 लिखा होता, कितनी बार 30 बार, तो रिमाइंडर कितना आता, रिमाइंडर आपका आता 0। लेकिन ये कितनी बार लिखा है, ये लिखा है 932 बार। इसका मतलब हमें 30 के सेट्स इसमें से निकालने होंगे, तो 30 से हमको क्या करना है, सिंपल सा इसको डिवाइड कर देना है। तो 30 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 31 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 930 बार हमारा 999 निकल जाएगा, और ये कितना है 932। तो 932 से जब 930 बार निकल गया तो कितना बचा, सिर्फ 2 बार। इसका मतलब 9 और 9 हमारा बचेगा, और डिवाइड किससे करना है, 31 से। इसके पहले के जितने भी 930 9 हैं, कितने हैं 930, वो सब हमको रिमाइंडर कितना देंगे 0। तो बचा क्या, सिर्फ 99/31। इसको आप डिवाइड करिए, 31 से एक बार जाएगा और 31 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, 31 3 93, तो 93 इसमें से निकल जाएगा, माइनस हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 99 से 93 गया, रिमाइंडर आपका बचा 6। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब आप देखिए सेम, अगर मैं कहूँ आपसे कि 8888 आपको लिखा है 13 बार, कितनी बार, 13 टाइम्स,
और आपको इसको डिवाइड करना है 13 से। बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है, और अगर यहाँ 13 से एक कम 12 बार 8 8 लिखा होता तो रिमाइंडर कितना आता, 0। तो 8 8 बार 12 बार तो निकल गया, बचा कितना, एक बार आपका 8 बचेगा। तो क्या बचेगा, 8/13। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 8। क्लियर। तो ये है इसका जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा, p-1/p प्राइम नंबर है टाइम्स सेम नंबर आपको रिपीट करना है, उसका एप्लीकेशन। इससे भी कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए एक नंबर हमको दिया है और इसको हमको 6 से डिवाइड करना है। यहाँ भी एक नया स्पेशल केस लगेगा, क्या है, 2 की पावर ऑड या विषम, हिंदी में कहते हैं विषम, इंग्लिश में ऑड, और उसको अगर हमें डिवाइड करना है 6 से। 2 की पावर ऑड हो और उसको अगर हमें 6 से डिवाइड करना है तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा, 2। और अगर 2 की पावर इवन नंबर है या सम संख्या है और उसको अगर हमें 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर आपका हमेशा कितना आएगा, 4। अब इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले क्या, बाइनोमियल थ्योरम। तो आप क्या करेंगे, इस 254 को 6 से उड़ाएंगे। तो 6 से ये 254 कितनी बार चला जाएगा, 6 चौक 24, 24 यहाँ से निकल गया, कितना बचा 1, और 6 दूनी 12, 12 और निकल गया तो 14 में से 12 गया, कितना बचा 2। तो ये क्या बचा, ये बचा आपका 2 की पावर 2 5 6 3 4 की पावर 5 9 की पावर 3 2 6, और इसको डिवाइड करना है कितने से, 6 से। अब देखिए यहाँ 2 की पावर है, ये पावर कुछ भी है, हमें नहीं पता अभी क्या है, लेकिन हमको किससे डिवाइड करना है, 6 से। अब देखिए हमें यहाँ पर लगाना है पता कि ये 2 की पावर इवन नंबर आएगी या ऑड नंबर आएगी। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इस 4 को, ये है 4। अब इसकी पावर कुछ भी सॉल्व करें, ये हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। 4 की पावर यहाँ कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। क्यों, अगर 4 की पावर होती है 1 मतलब कि ऑड, तो रिमाइंडर क्या आता है, 4। और अगर होगी 4 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। मतलब इसको सॉल्व करने पर 4 की पावर यहाँ कुछ भी हो, हमेशा इसको जितनी बार भी हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। और 4 और 6 दोनों क्या हैं, दोनों इवन नंबर है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर हमेशा 2 की पावर इवन आएगी, और 2 की पावर इवन है और उसको अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ओनली 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखिए क्या क्या मैंने, सबसे पहले तो इस 254 को मैंने बाइनोमियल थ्योरम से उड़ाया। जब बाइनोमियल थ्योरम से उड़ाया तो 254 6 से कट के निकल गया, बचा कितना, सिर्फ 2। अब यहाँ बचा 2 की पावर समथिंग। अब हमें इतना पता लगाना है कि यहाँ पर 2 की पावर ऑड नंबर आएगी या 2 की पावर इवन नंबर आएगी। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इस 4 के पास, यहाँ पर 4 की पावर ये। अब 4 की पावर आप बताइए कुछ भी हो, चाहे इवन हो या ऑड हो, इकाई अंक क्या आएगा, सिर्फ हमेशा इवन नंबर आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 4 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4। अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ऑड नंबर आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, 4। और अगर इसको सॉल्व करने पर 2 आता है, मतलब पावर इवन आती है, तो कितना आएगा, 6। दोनों ही केसेस में 4 और 6 क्या है, इवन नंबर। मतलब इसको सॉल्व करने पर हमेशा यहाँ पर इवन नंबर ही आएगा। मतलब 2 की पावर क्या आएगी, हमेशा एक इवन नंबर। और 2 की पावर अगर इवन नंबर है या इवन पावर है तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, 4। ये देखिए 2 की पावर अगर इवन है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। यहाँ देखिए अब हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। 6 से ये 2 बार निकल गया, और 6 से 6 कम 6 एक बार निकल गया, फिर कितना बचा, ये बचा यहाँ पर सिर्फ 2। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका 2 की पावर 9999 की पावर 555 की पावर 444, और इसको डिवाइड करना हमें 6 से। अब देखिए ये है आपका 9। अब 9 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। 9 की पावर आप कितनी बार भी कुछ भी मल्टीप्लाई करें, अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ऑड अगर पावर होगी तो 9 आएगा, और अगर इवन पावर होगी तो आपका 1 आएगा।
दोनों ही केसेस में आपका क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। तो 2 की पावर क्या बचेगी, ऑड। और 2 की पावर अगर ऑड है और इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा आएगा आपका 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। इससे पहले एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। आपको पता है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है, हमने लिखा इसको a, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको b, और यहाँ पे हमने लिख दिया c, और इसको सॉल्व करके यहाँ पर हमने लिख दिया इसको d। तो इस नंबर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं, इस b को कहते हैं भाज, इस c को कहते हैं हम भागफल, और इस d को हम क्या कहते हैं, शेषफल। ये शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया हुआ है। और जब हम भाजक की गुणा भागफल से करके उसमें शेष जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, भाज्य। इसका मतलब भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, अब देखिए किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। मतलब जब हम किसी नंबर को 899 से भाग करते हैं, हमको नहीं पता कि वो नंबर क्या है, भागफल क्या है हमको ये भी नहीं पता, लेकिन उसका रिमाइंडर, उसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 63। अब आगे कह रहा है यदि उसी संख्या को हम 29 से भाग दें। अब इसी x को जब हम 29 से भाग देंगे तो बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस 63 को जो शेष आया था उसको 29 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 29 को आप 63 से भाग कर दीजिए, तो 29 दूना 58, 58 इसमें से निकल गया, रिमाइंडर कितना बचा, 5। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, जो भी शेष बचा है उसको आपको फिर से उसी नंबर से जिससे कहा जाए उससे डिवाइड कर देना है और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक संख्या में जब 69 से भाग दिया जाता है भागफल 274 आता है। कोई एक संख्या है x और इसको हमें डिवाइड करना है 69 से, भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा 274। यदि उसी संख्या को 68 से भाग दिया जाए, अब हमें किसको भाग देना है, इस x को, इस x को किससे भाग देना है, 68 से, और आपको बताना है शेषफल क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पहले कहा है कि 69 से किसी संख्या को भाग देने पर 274 भागफल आता है। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ कितना आता है, रिमाइंडर आता है आपका 0। तो इस भाज्य को हम कैसे पता लगाएंगे, भाज्य क्या होता है आपको पता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये होता है आपका भाज्य, मतलब वो संख्या। तो भाजक कितना है 69, गुणे भागफल कितना है 274 प्लस शेष, शेष कितना है 0। तो x क्या हो गया, वो संख्या क्या हो गई, भाजक गुणे भागफल। मतलब इस x की जगह पे अब हम लिख सकते हैं 69 मल्टीप्लाई 274, और इसको हमें डिवाइड करना है 68 से। अब देखिए 68 से ये 68 एक बार निकल जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से आपका रिमाइंडर बचेगा 1 मल्टीप्लाई 274 डिवाइडेड बाई 68, 68 से ये चला जाएगा 4 बार, 68 चक्कू 272, तो 272 इसमें से निकल गया, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 2, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से की तो रिमाइंडर आपका फाइनल बचा 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। उसी संख्या के घन को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो आप संख्या के साथ करते हैं, जो भी बदलाव आप संख्या के साथ करते हैं, वही सेम चेंजेस आपको किसके साथ करना पड़ेगा, रिमाइंडर के साथ करना पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाएगा। एक संख्या को जब हम 5 से विभाजित करते हैं, एक संख्या है x, उसका जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है आपका 3। आगे कह रहा है उसी संख्या के घन को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। मतलब इस संख्या का हमें करना है अब घन, तो x का घन क्या होगा x3, और इसी को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, आपसे पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा।
मैंने कहा आपसे जो चेंजेस संख्या के साथ होगा वही चेंज हमें रिमाइंडर के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किया है, x का क्यूब, तो आपको रिमाइंडर का क्या करना है, क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 क्यूब, ये कितना होगा 27, और आपको 27 को 5 से डिवाइड करना है। तो 25 इसमें से निकल गया, रिमाइंडर आपका कितना बचा, 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक छात्र को किसी संख्या में 6 से भाग देकर भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने संख्या में पहले 12 जोड़कर फिर उसे भाग दे दिया, जिससे उसका उत्तर 112 हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो लिखा है वो करिए। एक छात्र को किसी संख्या में 6 से भाग देकर भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। एक संख्या है x, उसको जब 6 से भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा, और उसमें हमें जोड़ने को कहा गया है 12। लेकिन क्या किया उसने, संख्या में पहले 12 जोड़ दिया। तो क्या किया उसने, सबसे पहले x और उसमें 12 जोड़ दिया, संख्या में 12 जोड़ दिया, फिर उसे 6 से भाग किया, और उत्तर कितना आया, उत्तर आया 112। तो इससे क्या होगा, इससे हमें संख्या पता चल जाएगी। कैसे, ये हो जाएगा x + 12 बराबर, ये 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 चक्का 600 और 12 छंग 72, ये कितना हो जाएगा 672। तो x बराबर 672 से 12 उधर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 660। अब आप इस x की 660 वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 660 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12। 6 से कितनी बार जाएगा ये, 110 और 12, ये हो गया आपका 122। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। कैसे करेंगे, 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73, कौन सा इनमें से नंबर ऐसा है जो इसको पूर्णतः डिवाइड कर देगा। कैसे करेंगे, आप क्या करिए, सबसे पहले इसमें से 5 की पावर 71 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 5 की पावर 71 सब में है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1, प्लस ये बचेगा 5 की पावर 1, प्लस ये बचेगा 5 की पावर 2। तो क्या हो गया, 5 की पावर 71 इंटू 1 प्लस 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25, तो 25 5 30 और 1 31, ये हो गया 31। अब 31 या तो ऑप्शन में होता 31 या होता 5 की पावर 71, ऐसा इनमें से कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 5 की पावर 71 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 70 मल्टीप्लाई 5, इसमें से एक 5 हमने निकाल लिया, और मल्टीप्लाई 31। अब आप देखिए ये हो गया 5 की पावर 70 मल्टीप्लाई 5 को जब 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 पंचे 155। आप देखिए ये हो गया 5 की पावर 70 गुणे 155, और ये किससे डिविजिबल है, ये 155 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब क्या करना है, हमें कुछ भी करके ऐसा बनाना है, इस क्वेश्चन से ऐसा निकाल के ऐसा तोड़ के हमें इसको लिखना है कि ऑप्शन से वो कैसे ना कैसे करके सेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर 2 शेष बचता है तो भाजक ज्ञात करें। इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। कैसे करेंगे आप इसको, कुछ नहीं करना है आपको, देखते ही आप इसका आंसर दे देंगे। जो शुरुआत में शेषफल दिए थे उनको आपको प्लस करना है, तो 3 प्लस 4, और जो लास्ट में आपको शेष दिया है उसको माइनस कर देना है। तो 3 और 4 7 माइनस 2 कितना बचा 5, यही आपका भाजक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन जब भी बड़ा नंबर आएगा आपको क्या करना है, आपको यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है। समझते हैं कैसे। कह रहा है यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है, मान लिया एक संख्या है 8 और एक संख्या है 9, एक ही भाजक सेम भाजक, आंसर हमारा कितना है 5, तो हम 5 ही लेते हैं। 5 से इसको भी भाग करना है, 5 से इसको भी भाग करना है। दो संख्याओं को एक ही सेम भाजक से भाग करना है। शेषफल कितना आता है 3 और 4। देखिए 5 से इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5 निकल गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 3,
और 5 से इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। देखिए 3 और 4 रिमाइंडर बच रहा है। यदि दोनों संख्याओं को दोनों संख्याओं के योग को मतलब 8 और 9 को जोड़ दिया जाए तो 8 और 9 को जोड़िए कितना हो जाएगा 17, और उसी भाजक से भाग दो, मतलब किससे 5 से भाग दीजिए, 5 यहीं 15 निकल गया, कितना बचा 2 शेष बचता है। देखिए 2 शेष बचा। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दो संख्याओं को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 3 और 4 पहले वाले शेष को जोड़ देना है और 2 से जो लास्ट वाला शेष है उसको माइनस कर देना। तो 3 4 7 माइनस 2 कितना बचा 5। सेम एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 43 75 और 29 86 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है 23 61। आपको भाजक बताना है। क्या करना है, आपको पहले वाले दोनों शेषफल को प्लस करना है। तो 43 75 प्लस 29 86 प्लस करिए, 6 5 11 8 7 15 और 1 16 9 3 12 और 1 13 4 2 6 और 1 7। अब क्या करना है, इसमें से आपको लास्ट वाला शेष माइनस कर देना, 2361। 7361 से 2361 माइनस हो गया, कितना बचा 5000। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका भाजक हो गया 5000। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस। तो यहाँ पे हम लोगों का ये रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर खत्म होता है और उम्मीद है आपको कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने में मजा आया होगा। अब आप कोई भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आसानी से इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो पूरा रिमाइंडर थ्योरम एक बार कंप्लीट रिवाइज कीजिए और अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपसे कहा है कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, CHSL और यूपी पुलिस इनके PYQs को लेकर हम एक स्पेशल क्लास आएंगे। CHSL की क्लास अलग, यूपी पुलिस की क्लास अलग, और उसमें सिर्फ क्या होंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों को CHSL और यूपी पुलिस का पैटर्न पता चल जाएगा और आपको अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में और ही अच्छी मदद मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि नंबर सिस्टम के हमारे 2-4 टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, जिनको हम लोग फिर कभी इसके बाद ज़रूर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उनको हम छोड़ देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, उनको हम लोग ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद। फिलहाल हम लोग CHSL के PYQs करेंगे। और अगर आपको ये सेशन आज का रिमाइंडर थ्योरम के स्पेशल केसेस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम लोग करेंगे PYQs। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, जय हिंद।